आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर। और जैसा कि आप जानते हैं, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग केवल उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं और जिनका रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। महत्वपूर्ण लिपियों को देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो और डोंगरी। वहीं रूसी लिपि में रूसी और बुल्गेरियन लिखी जाती है, जबकि उर्दू और अरबी, फारसी और अरबी लिपि में लिखी जाती है, जबकि रोमन लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन लिखी जाती है। पश्तो अरबी लिपि में कश्मीरी लिखी जाती है, वहीं मैती लिपि में मणिपुरी, कन्नड़ लिपि में कन्नड़, गुजराती लिपि में गुजराती, असमिया लिपि में असमी, तेलुगु लिपि में तेलुगु लिखी जाती है। इसके बाद लहंदा लिपि में लहंदा और संथाली भाषा लिखी जाती है। ओ लचिक या देवनागरी दोनों में लिखी जाती है। उड़िया लिपि में उड़िया और मलयालम में बंगला में तमिल लिखी जाती है और मैथिली में तिरहुता और देवनागरी भाषाएं हैं। वहीं अरबी देवनागरी और लहंदा लिपि में सिंधी लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ आत्मकथाओं पर कर लेते हैं चर्चा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला भाग 1969 ईस्वी में क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग 1970 ईस्वी में नीण का निर्माण फेर, तीसरा भाग 1978 ईस्वी में बसेरे से दूर और चौथा भाग 1985 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक प्रकाशित हुआ। टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। वहीं कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी प्रकाशित हुआ। जो मैंने जिया उसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी का प्रकाशित आत्मकथा, वहीं जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। स्मृति यात्रा यज्ञ की संज्ञा दी है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को। बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य आत्मकथाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की आत्मकथा 2001 ईस्वी की। आज के अतीत 2003 ईस्वी की भीष्म साहनी की आत्मकथा। गालिब छोटी शराब 2000 ईस्वी की रविंद्र कालिया की आत्मकथा। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी की कमलेश्वर की आत्मकथा। यादों का चिराग 1997 ईस्वी की कमलेश्वर की आत्मकथा। जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की कमलेश्वर की आत्मकथा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ महिला उपन्यासकारों को। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम, ये प्रमुख हैं कृष्णा सोबती के उपन्यास। वहीं उषा प्रियंवदा जी के उपन्यासों में 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा प्रमुख हैं। अंतर्वशी और भय कबीर उदास उषा प्रियंवदा जी के उपन्यास हैं। इसके बाद चित्रा मुदगल जी के उपन्यासों को देखते हैं तो एक जमीन अपनी, आमा और गीली गुड़ प्रमुख हैं। इसके बाद मृदुला गर्ग जी का
उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब प्रमुख हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपयुक्त कहानियों को, कुछ कहानियों को देख लेते हैं। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी की मोहन राकेश की रचना है। परिंदे 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना निर्मल वर्मा की है। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी की मुक्तिबोध की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी की उदय प्रकाश की रचना है। मोहन राकेश की कुछ अन्य प्रमुख कहानियों में नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। निर्मल वर्मा के अन्य प्रमुख कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो जलती झाड़ी 1965 ईस्वी का, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी प्रमुख हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी माना है। मुक्तिबोध की अन्य कहानी संग्रहों में काट का सपना 1967 ईस्वी का है। उदय प्रकाश के कहानी संग्रहों में और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी और दत्तात्रेय का दुख 2007 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आगे बढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तेरा हार 1932 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, आरती और अंगारे 1954 ईस्वी, त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है हरिवंश राय बच्चन की। प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी की हरिवंश राय बच्चन की रचना है। वहीं जाल समेटा 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी, सूत की माला 1948 ईस्वी, खादी के फूल 1948 ईस्वी, हलाहल 1950 ईस्वी का, बुद्ध और नाच घर 1958 ईस्वी का, उभरते प्रतिमानों के रूप, चार खेमे 64 खूंटे, ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। खादी के फूल रचना इन्होंने पंत जी के साथ मिलकर के लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हरिशंकर परसाई जी के कुछ निबंधों को देखते हैं। 1966 ईस्वी की का प्रकाशित निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी तथा विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी के प्रकाशित निबंध संग्रह हैं जो व्यंग्यात्मक निबंध है। श्रीलाल शुक्ल के निबंध संग्रहों में अंगद के पांव 1958 ईस्वी, यहाँ से वहां 1970 ईस्वी का, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993 ईस्वी, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी के प्रकाशित रचना है। आगे कुछ आलोचना ग्रंथों को देखते हैं। तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना, अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद्र जैन का है, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है, प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा का है, आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान का है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। इनके प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रमुख हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं नामवर सिंह का शीर्षस्थ नामवर सिंह समालोचक, निबंधकार और उपन्यासकार, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान और छायावाद प्रमुख हैं। जबकि रंग दर्शन 1967 ईस्वी, जनतांत्रिक 1981 ईस्वी और तीसरा पाठ 1998 ईस्वी का नेमिचंद्र जैन की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। वहीं हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में प्रगतिवाद 1964 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं।
रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी आलोचक थे। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी और हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे साथियों, चंद्रगुप्त नाटक से आने वाले कुछ प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त नाटक में। मैं क्रूर हूं केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, यह चाणक्य का कथन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है, यह कथन भी चाणक्य का है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, यह कार्नेलिया का कथन है। और अरुण, यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया का कथन की पंक्तियां हैं। और अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है, यह कथन कार्नेलिया का है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अलका का कथन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक चंद्रगुप्त का। और पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, चंद्रगुप्त का यह कथन है। तो साथ के नाटक चंद्रगुप्त से। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या यहीं पर लेगी विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।